अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। मेरे चैनल को आप प्लीज़, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मैं इस बात का अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते कि मुझे आपके सब्सक्राइब के करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि लोगों को फ़ायदा होगा। मैं वीडियो जो भी हार्डवेयर से मुतालिक, कंप्यूटर के मुतालिक जो भी कुछ, मैं बिल्कुल निचोड़ जो असल पॉइंट है सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं वक्त को ज़ाया नहीं कर रहा कि आप यूँ कर लें, आप जो है ना काइये से कुछ चीज़ों को जोड़ रहा हूँ, कुछ चीज़ों को निकाल रहा हूँ, कंपोनेंट्स को जोड़ रहा हूँ, कंपोनेंट्स को निकाल रहा हूँ। बेसिकली ये हमारा एक नया बिल्कुल बिल्कुल अलग एक टॉपिक होता है। हम जो बात करें वो हार्डवेयर से मुतालिक है। मतलब आप एक कंप्यूटर ख़रीदते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, उसको हम हल कैसे करेंगे, बस ये हमारा टॉपिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम आपको ये छोटी सी बात क्लियर कर दें कि हमें इंस्टीट्यूट को ऑन करना है अपने। जो हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया और एक इंस्टीट्यूट हमारा रेडी है, आधा बना हुआ है, आधा बाकी है, क्योंकि पैसे कम हो गए, ख़त्म हो गए, छत डालनी हमें। तो ये दो मसले हैं। इसके लिए बस सिर्फ़ मतलब एक मुख्तसर सी बात है। आपसे सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे गुजारिश है। चलते हैं आगे। आज हम बात करेंगे बिट्स के बारे में। कंप्यूटर में बिट्स क्या है? बेसिकली बिट्स जो है कंप्यूटर में एक उसका यानी कि जगह से मुतालिक है। यानी कि उसके अंदर कितने बिट्स, यानी कितनी जो सॉफ्टवेयर है वो कितने बिट्स का है और आपका कंप्यूटर कितने बिट्स का है, दोनों को मैच होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर 16 बिट का है और आपका सॉफ्टवेयर 32 बिट का है, अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है और आपका सॉफ्टवेयर 64 बिट का है, अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट का है और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 128 बिट का है, अगर आपका कंप्यूटर 128 बिट का है और आपका सॉफ्टवेयर 256 बिट का है, तो आप ये समझ लें कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ही नहीं होगा, वो बाहर फेंक देगा निकाल के। हाँ, सोचने वाली बात ये होगी कि आखिर ये बाहर क्यों फेंक रहा है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें इंस्टॉल भी कर देता है तो वो चलेगा नहीं। क्यों? बिट्स का ताल्लुक़ है। बिट्स का ताल्लुक़ एक बहुत बड़ी वजाहत है। बिट्स, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो एक मुख्तसर बात कर रहे हैं कि जब आप सॉफ्टवेयर को ख़रीदते हैं या कंप्यूटर को ख़रीदते हैं तो आपको ये कंफर्म करना है। फ़र्ज़ करें आप माया कर रहे हैं, माया 64 बिट है, एक मिसाल के तौर पर। माया माया एक सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक। अगर आप वो ख़रीदने के लिए आप वो कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं, आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको कह रहा है कि माया पे प्रैक्टिस करें, तो माया तो ज़ाहिर है आपको उसके लिए कंप्यूटर लेना पड़ेगा, माया का आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें माया 64 बिट है, अब आप कंप्यूटर जो लेकर आ रहे हैं वो 32 बिट पर है। आप मुझे बताएं कि 32 बिट के ऊपर माया इंस्टॉल कैसे होगा। तो ये आपको एक ये भी चीज़ बतानी है हार्डवेयर वाले को, कंप्यूटर वाले को, कि मुझे इसके ऊपर 64 बिट का सॉफ्टवेयर चलाना है। आप बताएंगे उसको, आप बताएंगे। अगर आप नहीं बताएंगे वो आपको कोई भी कंप्यूटर थमा देगा और जब आप घर लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि उसके ऊपर कुछ चल ही नहीं रहा, वो आपके लिए किसी काम का ही नहीं है। मतलब बेसिकली वो किसी काम का इसलिए नहीं कि आप उसके अंदर जगह ही नहीं है, आपके पास सब कुछ है। कंप्यूटर भी आप नया ख़रीद के ले आए, 50,000 का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, जो भी जो इस वक्त आपकी जो वहाँ की रिक्वायरमेंट होगी या वहाँ का पैसे के लिहाज से, तो आप ले आए, लेकिन वो चला ही नहीं। तो आपको ये मैं क्लियर कर दूँ, बताने का मकसद ये है कि एक आम आदमी को ये पता होना चाहिए। नहीं पता होता लोगों को, ये बात का नहीं पता किसी को भी। वो परेशान हो जाते हैं कि अब मैं कंप्यूटर तो नया लाया हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो आपने कंप्यूटर जब ख़रीदना है तो आपने उसको बताना है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है या जो मैं सॉफ्टवेयर पे चलाना चाहता हूँ, चाहे वो विंडोज़ 10 क्यों ना हो, आपको बताना पड़ेगा कि मुझे विंडोज़ 10 चलानी है और वो इतने बिट की है। मुझे वही कंप्यूटर दें जो इतने बिट को सपोर्ट करे। अगर वो सपोर्ट करने वाला कंप्यूटर आपने नहीं लिया तो आप परेशान हो जाएंगे। बहरहाल,
आपको जो बताने का मेरा मकसद था वो यही था कि आप जब कंप्यूटर ख़रीदने के लिए जाएं तो आप उसको बताएं कि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो इतने बिट के ऊपर है और वो इतने बिट के कंप्यूटर को सपोर्ट करेगा। बेसिकली नॉर्मल जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो 128 बिट को तो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। नए कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने जो गुजर गया वक्त उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तो वो तो खुद 8 बिट के कंप्यूटर थे, 4 बिट के कंप्यूटर थे, 16 बिट के कंप्यूटर थे। जैसे वो दो चीज़ें, आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, आपने जो बात करनी है एक कंप्यूटर ख़रीदते वक्त कि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो इतने बिट का है और आप मुझे कंप्यूटर भी इतने बिट का देंगे, बस बात ख़त्म। बस इतनी सी बात। जब आप ख़रीद लें तो उसको चेक भी कर लें कि कितने बिट के ऊपर है, उसके फंक्शन सारे बता रहे होते हैं। खुदा हाफिज़।